ज्यादा जरूरी होता है और इसीलिए रोजाना एक्सरसाइज कीजिए। स्पेशली जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, ये सारे लोगों को तो एक्सरसाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो जितना आप आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाओगे, जितना आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करते जाओगे, एक्टिविटी को बढ़ाते जाओगे, उतना आपका वजन क्या हो जाएगा, मेंटेन रहता है। तो ये चीजों को मेंटेन करना ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो फिटनेस की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो पहला प्रोडक्ट आता है वो है आपकी प्रोटीन पाउडर। अभी प्रोटीन पाउडर को इसके अंदर पहला क्यों रखा गया है, क्योंकि आपके फिजिकल फिटनेस के लिए आपके बॉडी को प्रोटीन की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। प्रोटीन के फायदे बहुत सारे हैं। प्रोटीन आपके हड्डियों को मजबूत करता है, प्रोटीन आपके मसल्स को मजबूत करता है, प्रोटीन आपके बालों का ख्याल रखता है, प्रोटीन आपके त्वचा का भी ख्याल रखता है। तो प्रोटीन एक ऐसी चीज है जिसकी रिक्वायरमेंट बॉडी को रोजाना होती है। अभी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है बॉडी को, तो 1 ग्राम/kg बॉडी वेट। तो आपके वजन के हिसाब से उतने ग्राम में प्रोटीन आपके शरीर के अंदर रोजाना जाना जरूरी होता है। पर आजकल हम जो खाना खाते हैं उसमें से जो है हमारी रोज की बॉडी की रिक्वायरमेंट है जो प्रोटीन की, वो पूरी नहीं हो पाती। और इसी के कारण जो है आपको प्रोटीन सप्लीमेंट बाहरी रास्तों से लेना जरूरी होता है। अगर जो भी लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो नॉनवेज से प्रोटीन तो मिलता ही मिलता है ज्यादातर, पर वो नॉन वेजिटेरियन बनाते बनाते भी अगर उसको ओवर कुक कर दिया, उसको बहुत ज्यादा फ्राइड कर दिया, तो उसमें से प्रोटीन जो है वो जल जाता है। वेजिटेरियन की अगर मैं बात करूं तो वेजिटेरियन के ऐसे बहुत कम खाने हैं जिसकी मदद से आप आपके प्रोटीन को रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो। तो इसीलिए आजकल के पूरी दुनिया की एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन जितना आप आपके बॉडी में कंज्यूम करोगे आपके बॉडी के अकॉर्डिंग, उतना ज्यादा फायदा आपके शरीर के ऊपर मिलता रहता है। आपकी बॉडी मजबूत होती है, आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता मजबूत होती है। इवन आजकल जो भी स्किन की बीमारी आती है जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस, स्किन के ऊपर रैशेस आना, स्किन के ऊपर छोटी छोटी फुंसी आना, ये सारी जो प्रॉब्लम है ये किसकी वजह से होती है, तो प्रोटीन की कमी के कारण होती है। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पे आपके सामने एक प्रोडक्ट लाया था जिसका नाम है प्रोटीन पाउडर। अभी हमारे प्रोटीन पाउडर की खास बात यह है कि हमारा प्रोटीन पाउडर कंप्लीटली वेजिटेरियन है, तो इसके अंदर कोई भी नॉनवेज का कंटेंट नहीं है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको अमीनो एसिड्स भी मिलते हैं जो आपके शरीर के अंदर जो स्नायु होते हैं, मसल्स होते हैं, उसको मजबूत करने के लिए यह मदद करता है। और एक खास बात हमारे प्रोटीन पाउडर की ये है कि हमारे प्रोटीन पाउडर के अंदर शुगर नहीं है। तो ये वाली जो प्रोटीन पाउडर है वो आप डायबिटीज पेशेंट में भी दे सकते हो। अभी डायबिटीज में प्रोटीन का रोल क्या है मैम, तो सबसे बड़ा रोल है प्रोटीन का डायबिटीज के पेशेंट में। डायबिटीज के कंडीशन में जो इस इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बॉडी को होती है, तो उस इंसुलिन को मजबूत करने के लिए, इंसुलिन को बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे आपके घर में जितने भी डायबिटिक पेशेंट है, अगर आप उनको प्रोटीन पाउडर शुरू कर देते हो तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। हमारा प्रोटीन पाउडर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वेजिटेरियन है, तो इसका सोर्स क्या है, तो वो है सोया एंड वे प्रोटीन। तो दो प्रोटीन से मिलके हमारे प्रोटीन पाउडर बनी है, पहला है सोया और दूसरा है वे, जो आपके रेगुलर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मदद करती है। आपकी कमजोरी की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी कम करने के लिए ये आपकी मदद करती है। इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा है, तो डेली बेसिस पे आप इसको ले सकते हो एक मिनिमम मात्रा में, तो आपकी रोज की प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए ये आपकी मदद करेगा। अभी हमारा जो प्रोटीन पाउडर है वो लेना कितना है, तो आपको दिन में 2 चम्मच लेना है। दिन में जो है आपको 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर लेना है। आप पानी के साथ भी ले सकते हो, दूध के साथ भी ले सकते हो, या दही के साथ भी ले सकते हो। तो इट इज टोटली डिपेंड अपॉन यू, जिस चीज के साथ आप कंफर्टेबल हो उस चीज के साथ आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हो। अभी 14 साल के बाद, 14 साल की उम्र के बाद हमारी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ी अपग्रेड हो जाती है, थोड़ी ज्यादा हो जाती है। इसीलिए ये वाली जो प्रोटीन पाउडर है ये आपको 14 साल के बाद देनी है। और 14 साल के नीचे के जो बच्चे हैं इनके लिए आपको इनविगो प्रोटीन पाउडर देना है। तो इसीलिए एज के हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्वालिटी को चेंज करना जरूरी होता है। आपके वर्किंग प्रोफाइल के अनुसार प्रोटीन कंज्यूम करना जरूरी होता है।
और इसीलिए जो बच्चे होते हैं 14 साल के जो नीचे है उनके हिसाब से अलग फॉर्मुलेशन है प्रोटीन का, और जैसे ही 14 साल हमारी उम्र क्रॉस हो जाती है तो हमारे बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, 14 साल के बाद आपको ये वाली प्रोटीन पाउडर जो है वो शुरू करनी है, और ये वाली प्रोटीन पाउडर जो है आप डायबिटीज पेशेंट के लिए भी सजेस्ट कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप ये सुबह के नाश्ते के साथ भी खा सकते हो, जैसे कि किसी को केलॉग्स खाने की आदत होती है, या आप ब्रेकफास्ट सीरियल्स अगर खाते होंगे तो उसके अंदर भी 2 चम्मच डाल के आप खा सकते हो। तो दिन में आपको 2 चम्मच ही लेना है, पानी के साथ, दूध के साथ या दही के साथ, एज पर योर चॉइस आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। अभी इसके बाद जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट आता है वो है वेस्लिन कैप्सूल। अभी ये वेस्लिन कैप्सूल क्या करती है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जितनी ज्यादा कैलोरीज आप आपके शरीर के अंदर लोगे, अगर ज्यादा कैलोरीज है तो उसको बर्न करना, घटाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपका वजन क्या रहे, मेंटेन रहे। तो आपके शरीर के अंदर जो कैलोरीज होती है उसको बर्न करने के लिए, उसको लॉस करने के लिए यहाँ पे आपको वेस्लिन कैप्सूल जो है वो मदद करती है। वेस्लिन कैप्सूल 4 चीजों से मिलके बनी है। पहला है ओपनशिया वल्गैरिस, दूसरा है गार्सिनिया कॉम्बोजिया, तीसरा है कोलियस फर्काहली एंड चौथा है पाइपरिन। तो ये 4 चीजों से मिलके हमारी वेस्लिन कैप्सूल जो है वो बनी गई है। अभी इसका काम क्या है, तो ये क्या करती है, आपके शरीर के अंदर जो भी एक्स्ट्रा फैट होता है, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको घटाने के लिए, उसको बर्न करने के लिए ये आपकी मदद करती है। आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है ताकि आपका वजन जो है हमेशा मेंटेन रहे। नॉर्मली लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगती है और उतनी खाने की जरूरत उनके बॉडी को नहीं होती है, पर फिर भी वो बहुत ज्यादा हेवी खाना खा लेते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना खा लेते हैं। तो इस खाने की क्वांटिटी को कम करने के लिए, उनके भूख को, उनके हंगर को कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पे वेस्लिन कैप्सूल आपकी नेचुरली मदद करते हैं। ये आपके स्टेमिना को भी बढ़ाते हैं, आपके थकावट की अगर आपकी प्रॉब्लम है तो उसको भी कम करने के लिए ये मदद करते हैं, और साथ ही साथ आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता को भी ये मजबूत करते हैं। तो ये परफेक्ट आपके वेट मैनेजमेंट के लिए आपकी मदद करती है, आपके वजन को घटाती है, और आपके बॉडी की जितनी नीड है वजन की उसको मेंटेन और बैलेंस करने के लिए ये चीज आपको मदद करती है। तो वेस्लिन कैप्सूल लेना कितना है, तो दिन में आप 2 से 6 कैप्सूल तक आप ले सकते हो। अभी 2 से 6 कैप्सूल क्यों, क्योंकि अगर आपका वेट गेन बहुत ज्यादा है, जैसे कि आपके वेट से ज्यादा आपका 40 केजी अगर आपने बढ़ाया है, 30 केजी अगर आपने बढ़ाया है, तो उस हिसाब से आपको वेस्लिन कैप्सूल जो है लेनी है। तो कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 6 कैप्सूल आप दिन भर में ले सकते हो। वेस्लिन कैप्सूल हमेशा आपको खाना खाने से पहले लेना है। अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने वेट पुटअप किया है 5 केजी, मेरा 5 किलो वजन जो है वो बढ़ गया है, तो मैं कितनी कैप्सूल लूंगी, 2 कैप्सूल। मेरा वजन 15 किलो बढ़ा है 20 किलो, तो मैं कितने कैप्सूल लूंगी, 4 कैप्सूल। और अगर मेरा वजन उससे ज्यादा है तो मैं लूंगी 6 कैप्सूल। अब ये 6 कैप्सूल साथ में नहीं लेनी है। तो आपके दिन के 3 मील होते हैं, पहला है आपका ब्रेकफास्ट, दूसरा है आपका लंच और तीसरा है आपका डिनर। तो ब्रेकफास्ट से पहले, दोपहर के लंच से पहले और रात के डिनर से पहले आपको वेस्लिन कैप्सूल जो है वो लेनी है। तो कम से कम 2 कैप्सूल से शुरुआत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा 6 कैप्सूल आप खाना खाने से पहले ले सकते हो। 14 साल के बाद ही आप ये शुरू करोगे। प्रेग्नेंट लेडी को और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को या 14 साल के नीचे के बच्चे को प्लीज आप मत दीजिए। आजकल बच्चों में भी वेट गेन दिखाई देता है, पर जितना आप उनकी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाओगे, डाइट को कंट्रोल करोगे, उसी से आप उनका वेट लॉस कीजिए। एकदम से वेस्लिन कैप्सूल के ऊपर आने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपको रिजल्ट मिलते जाएंगे फिर आप इसके डोज को जो है कम कर सकते हो, पर कम से कम आपको 3 महीने तो वेस्लिन कैप्सूल जो है वो लेनी पड़ेगी ताकि आपके शरीर के ऊपर अच्छे से काम कर सके। मैम क्या ये थायराइड में दे सकते हैं? यस, आप थायराइड में दे सकते हो। मैम डायबिटीज में वेट गेन होता है उसमें दे सकते हैं? यस, डायबिटीज में भी आप ये दे सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड होगा कि अगर आप जहां जहां आपके वेट लॉस के रिजल्ट चाहिए वहां पे आप दे सकते हो। बस आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना है
कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको ये कंज्यूम नहीं करना है, और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे अगर कोई माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो उस टाइम पे ये कंज्यूम नहीं करना है। इसके बाद जो प्रोडक्ट इस कैटेगरी में आता है वो है वेस्टीज वेस्लिम शेक। अभी इसका काम करने का तरीका बड़ा सीधा और सही है कि ये आपके दिन भर के कैलोरीज को मेंटेन करता है। ये जो है ये मील रिप्लेसमेंट थेरेपी के ऊपर काम करता है। आपको एक खाना बंद करके उस जगह पे आपको जो है वेस्लिम शेक जो है वो लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैम हम दिन भर फील्ड पे रहते हैं तो सुबह हम ब्रेकफास्ट करते हैं और घर से निकल जाते हैं, और फिर लंच जो है बाहर ही होता है, और रात को डिनर के लिए सीधा हम घर आते हैं। तो दिन में जो है हमने लंच क्या किया, बाहर किया, जो अनहेल्दी डाइट था, तो उस लंच के जगह पे मुझे वेस्लिम शेक लेना है। मैम हम तो दिन भर घर का ही खाना खाते हैं फिर भी हमारा वेट गेन हो रहा है, तो आप रात के खाने को रिप्लेस करोगे। तो इन शॉर्ट ये जो वेस्लिम शेक है ये आपके मील रिप्लेसमेंट थेरेपी के ऊपर काम करता है। एक खाने को बंद करके आपको उस जगह पे वेस्लिम शेक जो है वो लेना है। ये बहुत ही आसान तरीका है आपके वेट लॉस के लिए और आपके कैलोरी कंजम्पशन को मेंटेन करने के लिए, और आपके शरीर के अंदर जो भी अनवांटेड एनर्जी होती है, अनवांटेड कैलोरीज होती है, इसको बर्न करने के लिए ये आपकी मदद करता है। अब ये जो वेस्लिम शेक है ये आपके बॉडी को हेल्दी रखने के लिए भी मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर एनर्जी है, विटामिन्स है, मिनरल्स है। तो जो सारी चीजें आपके खाने में से मिलती है वही सारी चीजें आपको यहाँ पे अकेला वेस्लिम शेक जो है वो देता है। अभी ये क्या करता है, कोई भी एक्स्ट्रा फैट आपके शरीर के अंदर नहीं आने देता, ना कि एक्स्ट्रा कैलोरीज आपके शरीर के अंदर आने देता है जो आपका वेट गेन कराएगा। तो इन शॉर्ट ये आपके वेट लॉस के लिए ही आपकी मदद करता है और आपके वजन को मेंटेन करने के लिए ये आपकी मदद करता है। अभी ये कंपोजिशन आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वेस्लिम शेक के डिब्बे में जो है आपको स्कूप मिलेंगे, तो आपको रोजाना है जो है एक खाना जो आप बंद कर रहे हो तो एक ही स्कूप आपको दिन में लेना है। इसको मैम 2 बार ले सकते हैं क्या? नहीं, तो दिन में आपको एक ही बार लेना है, एक स्कूप। ऑलरेडी इसके साथ उसका चम्मच आपको दिया गया है, तो वो एक ही चम्मच आपको लेना है। दूध के साथ भी ले सकते हो, पानी के साथ भी ले सकते हो, दही के साथ भी ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो आप उस लिक्विड कंटेंट के साथ ये ले सकते हो। अभी ये जो एक सर्विंग है इसकी, एक चम्मच जो इसका है, इसके अंदर आपको एनर्जी मिलेगी 104 किलो कैलोरी। तो ये चीजें आपको पता होना जरूरी है कि आपका एक स्कूप जो है वो कितना न्यूट्रिशनल कंटेंट आपको देता है। तो एक स्कूप में आपको एनर्जी मिलेगी 104 किलो कैलोरी, प्रोटीन मिलेगा आपको 9.78 ग्राम, फाइबर आपको मिलेंगे 4 ग्राम एंड 22 इसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो इतना सारा न्यूट्रिशनल कंटेंट आपको एक वेस्लिम शेक यहाँ पे देता है। तो ये चीज प्लीज आप ध्यान रखिए कि आपको एक खाना बंद करके उस जगह पे आपको ये लेना है। अगर आप ब्रेकफास्ट में लेते हो तो आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना है, उस जगह पे आपको वेस्लिम शेक लेना है। दोपहर का खाना आपको नहीं खाना है, उस टाइम पे आपको वेस्लिम शेक पीना है। रात का खाना आपको नहीं खाना है, उस टाइम पे आपको वेस्लिम शेक लेना है, ना कि खाने से पहले, खाने के बाद। तो आपको एक खाना दिन का बंद करके उस जगह पे आपको लेना है। तो मैम कौन सा खाना बंद करें, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि आप जो भी खाना अनहेल्दी खाते हो उस खाने को रिप्लेस करना है आपको वेस्लिम शेक के बाद। कृपया करके इसको आप खाने से पहले या खाने के बाद मत लीजिए, तो आपको वेट लॉस या वेट गेन के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपका वेट बहुत ही ज्यादा बढ़ सकता है अननेसेसरी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि एक खाना बंद करके उस जगह पे आपको ये लेना है। तो ये आपके ग्लूकोज के लेवल को भी मेंटेन करता है शरीर में, आपको लॉन्गर टाइम तक फुलनेस देता है। अगर आपको इंटेस्टिनल कोई प्रॉब्लम है कि मैम डाइजेशन की दिक्कतें हैं, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं है, तो उसको भी ये मेंटेन करता है और आपके शरीर के अंदर प्रोटीन भी देने के लिए ये मदद करता है। तो आइदर यू टेक, आप एक बार एक तो प्रोटीन ले लो या तो वेस्लिम शेक ले लो, दोनों एक साथ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको
प्रोटीन शेक में से भी जो है वो आपको प्रोटीन ही मिलेगा, और वेस्लिम शेक में से भी जो है आपको प्रोटीन ही मिलने वाला है। तो इतनी डबल अमाउंट में प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही आइदर ऑप्शन चूज करना है, एक तो वेस्लिम शेक या तो प्रोटीन। अभी मान लो कुछ कुछ लोग होते हैं कि मैम हमें ना प्रोटीन पाउडर की टेस्ट इतनी अच्छी नहीं लगती, तो क्या हम इसको वेस्लिम शेक के साथ रिप्लेस करें? तो यस, एज अ प्रोटीन सोर्स अगर आप लेते हो कोई, तो वेस्लिम शेक जो है आप वहां पे ले सकते हो। तो ये आपके टेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि हमारा वेस्लिम शेक जो है वो कौन से फ्लेवर में आता है, तो उसका फ्लेवर है मैंगो फ्लेवर, जो बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो वेस्लिम शेक जो है मैंगो फ्लेवर में अवेलेबल है, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। इसकी मैंगो स्मूदी भी बहुत अच्छी बनती है, मैंगो मिल्क शेक जैसी इसकी टेस्ट आती है। इसका एक जो स्कूप है, इसके अंदर कितनी क्वांटिटी आती है, तो वो है 30 ग्राम। 30 ग्राम तक की क्वांटिटी आपको एक स्कूप में यहाँ पे आती है। ठंडे या गर्म दूध के साथ या ठंडे या गर्म पानी के साथ आपको ये लेना है, पर उबलता हुआ पानी नहीं लेना है, हल्का गुनगुना पानी जो है या हल्का गुनगुना जो दूध है वो आपको लेना है। तो 14 साल के बाद आप वेस्लिम शेक जो है यहाँ पे शुरुआत करते हो। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है और बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ पे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके बाद जो आसान सप्लीमेंट इस कैटेगरी में आती है वो है वेस्लिम टी। अब ये जो वेस्लिम टी है, ये वेस्लिम टी चीज क्या है, तो वेस्लिम टी मतलब आपके चाय को रिप्लेस करना है, आपके चाय को रिप्लेस करना है। तो जहां जहां पे जो है आपकी चाय आप पीते हो जिसकी वजह से आपको एसिडिटी हो सकती है या तो आपको जलन हो सकती है पेट में, तो इस जगह पे आपको वेस्लिम टी देना है। अब ये जो वेस्लिम टी है ना, ये आपके एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करती है। वेस्लिम टी जो है वो आपके एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करती है, तो आपके शरीर के अंदर जो भी अनवांटेड कोलेस्ट्रॉल है वो उसको भी बर्न करने के लिए ये आपकी मदद करती है। हमारी जो वेस्लिम टी है मुख्य आपके ग्रीन टी, गार्सिनिया कोम्बोजिया एंड ग्रीन कॉफी के साथ बनी है। ये 3 चीजों के साथ बनाया है। ये आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है, और आपके शरीर के अंदर जो भी अनवांटेड फैट होता है उसको भी कम करने के लिए ये आपकी मदद करता है। मैम वेस्लिम टी जो है वो कब लेनी है, तो चाय पीने के हमारे कोई टाइमिंग्स होते हैं क्या? नहीं, हमें जब चाय पीने का मन हो हम तभी चाय पी लेते हैं। तो वेस्लिम टी भी उसी तरह से है, जब भी आपको चाय पीने का मन हो आपको तभी ये जो है वेस्लिम टी ले सकते हो। ठंडे पानी के साथ भी ले सकते हो, गर्म पानी के साथ भी ले सकते हो, और दिन में 3-4 बार भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। पर ये लेना बहुत जरूरी है जो भी वेट लॉस पे है। वो चाय पूरी तरह से बंद करके वेस्लिम टी के ऊपर आ जाइए, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलने के लिए मदद मिल जाएगी। 14 साल के बाद आपको ये शुरू करना है, आफ्टर 14 ईयर्स जो है आपको ये शुरू करना है। तो मैम क्या वेस्लिम के जो प्रोडक्ट है ये आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं? तो यस, आपके मेटाबॉलिज्म जैसे आपका मेंटेन हो जाता है तो आपका वेट भी मैनेज हो जाता है। तो वेस्लिम के जो प्रोडक्ट्स है वो बेसिकली आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। एक चीज और ध्यान में रखिए कि जिस चीज के अंदर प्रोटीन है, जिस चीज के अंदर प्रोटीन है, वो प्रोटीन वाली चीजें जो है वो किडनी पेशेंट को नहीं दी जाती, स्पेशली यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन पेशेंट को। जिनका भी क्रिएटिनिन बढ़ा है या जिनका भी यूरिक एसिड बढ़ा है तो उनको जो है प्रोटीन वाली चीजें नहीं दी जाती, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद और एक यहाँ पे कॉमन सवाल आते हैं कि मैम वेस्लिम टी देने के बाद थोड़ी सी खटासपन महसूस होती है। तो यस, वेस्लिम टी की जो टेस्ट है वो हल्की खट्टी मीठी है, तो अगर आपको मीठापन चाहिए वेस्लिम टी के अंदर तो आप स्टीविया का इस्तेमाल कीजिए या तो आप शहद का इस्तेमाल कीजिए, पर नॉर्मल चीनी को ऐड मत कीजिए, क्योंकि नॉर्मल चीनी अगर आप ऐड करोगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा, आपको वेट लॉस के रिजल्ट सही तरीके से नहीं मिलेंगे। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे कैसे जो है आपको ये लेना है, राइट। तो ये चीजों के ऊपर अगर हम ध्यान रखेंगे तो आपको ये अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि मैम कोई प्रोडक्ट लेने के बाद थोड़ी सी ईचिंग हो जाती है या एलर्जी कंडीशन हो जाती है,
तो हमेशा आपके प्रोडक्ट के साथ आंवला या एलोवेरा को रखा कीजिए, ताकि ईचिंग वाली या इन्फेक्शन वाली या कोई भी ऐसे हो जाता है कि नया नया प्रोडक्ट हम लेते हैं तो थोड़ा बॉडी के साथ एडजस्ट करने के लिए आपको टाइम लग सकता है, तो इसके अंदर इसीलिए आपको आंवला एंड एलोवेरा हमेशा रखना चाहिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे रिजल्ट्स मिल सके। तो 14 साल के बाद आप वैसलिन टी शुरू कर सकते हो। पूरी वैसलिन की रेंज आपको शुरू करनी है जब भी आप वेट लॉस पे जाते हो, तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहला, वैसलिन पूरी रेंज शुरू करनी है। वैसलिन शेक, वैसलिन कैप्सूल, वैसलिन टी, ये तीनों आपको कंबाइंड फॉर्म में लेने हैं। कम से कम 3 महीने तक लेने हैं। ऐसे नहीं कि 1 महीना ले लिया और अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। तो देखो, प्रोडक्ट्स को काम करने के लिए टाइम लगता है, बिकॉज दीज आर सप्लीमेंट्स नॉट मेडिसिन। तो सप्लीमेंट को बॉडी के साथ एडजस्ट करने के लिए 2 से 3 महीने का टाइम लगता है, तो कम से कम 3 महीने तक आपको ये लेना है। ब्रेस्ट फीडिंग में एंड प्रेगनेंसी में ये आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर कोई लेडी ब्रेस्ट फीड कर रही है या कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो ये आपको देना नहीं है। एंड अगर कोई किडनी पेशेंट है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन है, किडनी डिसफंक्शनिंग है, यूरिक एसिड क्रिएटिनिन लेवल बढ़ी है, तो उस कंडीशन में आप वैसलिन की रेंज को नहीं दे सकते। तो बाकी डायबिटीज में दे सकते हो, थायराइड में दे सकते हो, पर बाकी किडनी के प्रॉब्लम में आप इसको रेकमेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको बेसिक लेवल पे ध्यान में रखनी है, ताकि सही तरीके से आप लोगों को गाइड कर सको। सो आई होप कि अभी फिटनेस एंड डाइट आपको समहाउ समझ में आया होगा। अभी हम हमारे दूसरे कैटेगरी के ऊपर जा रहे हैं, वो है आयुष शांति, राइट। तो आयुष शांति की जो कैटेगरी है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कैटेगरी है। आपके जो भी सवाल है वो मैं एंड में लेने की कोशिश करूंगी। पहले हमारे कंटेंट को जो है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और जो भी क्वेरीज होगी हम एंड के सेशन में कर लेंगे। तो आयुष शांति ये जो कैटेगरी है ये पूरा आयुर्वेदिक बेस्ड कैटेगरी है। इसके अंदर सारी नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया गया है। अभी आयुर्वेदा क्या है, तो हमारी इंडियंस की मेडिसिनल कल्चर है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे मेडिसिनल कल्चर क्या है इंडिया का, वो है आयुर्वेदा। और जो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है आजकल पूरी दुनिया में, जो है आयुर्वेदा के बारे में बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस है, और इसीलिए वेस्टीज भी जो है आयुर्वेदा और नेचुरल चीजों के ऊपर ही ज्यादा काम करती है, ताकि इसके कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं मिले, ना कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम आपके शरीर के अंदर क्रिएट हो। आयुर्वेदा जो है गए 5000 सालों से हमारे पूरे भारत देश में जो इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये बेसिकली आपके प्रकृति के ऊपर काम करती है, आपके माइंड को बैलेंस करती है, आपके बॉडी को बैलेंस करने के लिए ये आपकी मदद करते हैं। आयुर्वेदा की जो भी ट्रीटमेंट चलती है ये आपके लाइफस्टाइल के ऊपर भी थोड़ी बहुत डिपेंडेंट होती है, कि आपकी आदतें, आपका डाइट, आपकी ड्रिंकिंग हैबिट्स, आपकी लाइफस्टाइल, इसके ऊपर भी ये जो है चीज आपकी डिपेंड करती है। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना जरूरी है। तो आयुर्वेदा का एक खास बात ये है कि ये जड़ों से प्रॉब्लम को निकालती है। सो फॉर्म रूट कॉज जो होता है वो निकालने के लिए ये आपकी मदद करता है। तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट जो है वो आपको यहाँ पे आयुर्वेदा से मिलते हैं। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, धीरे धीरे ये काम करते हैं, स्लोली ये काम करते हैं, पर बहुत अच्छे से जो है ये काम करते हैं आपके शरीर के अंदर, और इसके कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलते हैं। आयुष शांति के जो प्रोडक्ट है ना, उसको समझने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके नाम को आप जैसे ही पढ़ोगे ना, इसके काम के बारे में आपको पता चल जाएगा। आयुष शांति के जितने भी प्रोडक्ट है, जैसे कि ग्लूको हेल्थ है, प्रोकार्ड है, आप इसके नाम के ऊपर अगर ध्यान दे दोगे तो ये किस चीज में आपको रेकमेंड करनी है आपको उसका पता चल जाएगा। अभी आयुष शांति ये जो चीज है, बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज होती है कि मैम आयुष शांति के जो प्रोडक्ट्स है क्या हम बीमारी के बाद ही देना चाहिए, बीमारी से पहले ले सकते हैं क्या? तो यस, आप बीमार ना पड़ो इसलिए भी आप इसको ले सकते हो। प्रिकॉशन बेसिस पे भी आप आयुष शांति के प्रोडक्ट्स को जो है वो कंज्यूम कर सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आयुष शांति की कैटेगरी के अंदर जो है पहला प्रोडक्ट आता है वो है ग्लूको हेल्थ। अभी इसको जैसे आप पढ़ोगे ग्लूको हेल्थ को तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो चीज है ये कहाँ पे काम करेगी। ग्लूको मतलब क्या है? ग्लूकोज, एंड हेल्थ मतलब आपकी स्वास्थ्य।
तो आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए, आपके स्वास्थ्य को संभालने के लिए और आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ग्लूको हेल्थ आपकी मदद करेगा। अभी ग्लूकोज से रिलेटेड बीमारी कौन सी है, तो डायबिटीज। तो ये डायबिटीज जो डिसऑर्डर है, इसको मेंटेन करने के लिए आपको ग्लूको हेल्थ जो है यहाँ पे मदद करेगा। अभी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी आयुषांत की सारी चीजें नेचुरल है, आयुर्वेदिक कंपोनेंट से बनी है। तो आपको ये भी पता होना बहुत जरूरी है कि आयुर्वेदा के अंदर जो भी चीजें यहाँ पे है, जो भी इंग्रेडिएंट्स है, वो कौन से इंग्रेडिएंट है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। तो ग्लूको हेल्थ जो है टोटल 6 चीजों से बना हुआ है। पहला है विजय सार, दूसरा है सिनामन जो दालचीनी हम गरम मसालों में यूज करते हैं। इसके बाद है हल्दी जो हमारे घर में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। आंवला तो हमें पता ही है जिससे विटामिन सी मिलता है। इसके बाद है गुडूची जिसको गुड़वेल भी कहा जाता है। तो ये गुडूची भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एंड चाय, जो हमारी चाय की पत्तियां होती है, ग्रीन लीफ जो होते हैं, वो भी आपके ग्लूको हेल्थ के अंदर डाले गए हैं। तो ओवरऑल ये जो ग्लूको हेल्थ है ये आपको कैसे कैसे बेनिफिट देता है, कैसे कैसे काम करता है। तो पहला, ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो ये पहला क्या करेगा, आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। साथ ही साथ आपके इंसुलिन सिक्रीशन को भी ये नॉर्मल करता है। साथ ही साथ जो है आपके इंसुलिन सिक्रीशन को भी नॉर्मल करने के लिए ये आपकी मदद करता है। अभी इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है, तो आपके पैंक्रियास से सिक्रेट होता है। तो आपके पैंक्रियाटिक सेल्स को यह मजबूत करता है ताकि इंसुलिन प्रॉपरली सिक्रेट हो जाए, और आपके शुगर लेवल को मेंटेन करता है ताकि शुगर लेवल ज्यादा आपके खून के अंदर, ब्लड के अंदर बढ़े ना। तो ओवरऑल ये जो चीजें हैं ये आपके शुगर को कंट्रोल करेगी, आपके इंसुलिन सिक्रेशन को मेंटेन करेगी और आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए मदद करेगी। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमारा जो ग्लूको हेल्थ है जो टाइप 2 डायबिटीज के ऊपर ज्यादा काम करता है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज को दे तो सकते हो आप टाइप 1 डायबिटीज में, पर टाइप 1 डायबिटीज ज्यादातर जेनेटिक की वजह से आता है। तो इस चीज में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि टाइप 2 डायबिटीज में आपको ग्लूको हेल्थ ज्यादा हेल्प करेगा। इसके बाद जो है बहुत लोगों की ये भी समस्या होती है कि हाइपोग्लाइसेमिया की जो कंडीशन हो जाती है, राइट, मतलब क्या कि शुगर लेवल डाउन हो जाती है बहुत ज्यादा, तो जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपकी शुगर लेवल को ओवरऑल मेंटेन करने के लिए ये आपकी ग्लूको हेल्थ यहाँ पे मदद करता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, कम होगी तो मेंटेन करेगा, ज्यादा होगी तो घटाने के लिए यहाँ पे आपकी मदद करेगा। ग्लूको हेल्थ कितना लेना है, 14 साल के बाद जो है आप इसको शुरू कर सकते हो। खाने से पहले आपको ये लेना है, हमेशा ध्यान रखिए ग्लूको हेल्थ हमेशा आपको खाना खाने से पहले लेना है। तो खाना खाने से पहले 2 कैप्सूल के साथ आप शुरू कर सकते हो, 2, 4, 6, तो कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 6 कैप्सूल तक आप इसको ले सकते हो। जैसे आपकी शुगर लेवल है, जैसे कि मान लो 400 शुगर लेवल है, 500 शुगर लेवल है पोस्ट प्रांडियल, तो आप इसको 6 कैप्सूल तक भी इंक्रीज कर सकते हो। आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए तो आप इसको डोज को हायर अमाउंट में भी ले सकते हो। तो 14 साल के बाद लेना है आपको, 2 से 6 कैप्सूल तक आपको इसको लेते रहना है, 2-2 के ग्रुप में लेना है, और खाना खाने से हमेशा पहले ही आपको ये लेना है। तो इस चीज के बारे में आपको ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद जो है वो है प्रो कार्ड, बहुत आसान है। प्रो कार्ड, प्रो मीन्स प्रोडक्ट एंड कार्ड इज कार्डियो विच इज रिलेटेड टू योर हार्ट। आपके हृदय के संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती है उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे प्रो कार्ड आपकी मदद करेगा। अभी हमारा प्रो कार्ड किस किस चीजों से बना हुआ है, तो प्रो कार्ड के अंदर है अर्जुना, दूसरा है अश्वगंधा, तीसरा है गार्लिक, लहसुन जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर है गुगुल और है इक्शु, शुगर केन, गन्ना जिसको हम बोलते हैं। तो ये 5 चीजों से मिलके हमारा प्रो कार्ड जो है वो बनाया है। मैम प्रो कार्ड हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं, तो जितने भी आपकी हृदय की प्रॉब्लम होती है कि मैम दिल की धड़कनें कम ज्यादा हो जाती है, हृदय जो है बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है, हृदय के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा बढ़ गई है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी आप ये दे सकते हो। हृदय कमजोर हो गया है, हृदय के अंदर एजिंग चालू हो गई है,
कार्डियोमायोपैथी है उसके लिए भी आप दे सकते हो। मैम लो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो दोनों कंडीशन में आप इसको दे सकते हो। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट को, हार्ट पेशेंट को, थायराइड में भी दे सकते हो आप इसको। इवन आपके डायबिटीज में भी आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। जिनको भी कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, हार्ट ब्लॉकेजेस है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी आप उनके मेडिसिन के साथ इस चीज को रेकमेंड कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये जो प्रोकार्ड है, ये आपको देना कितना है, तो 2 से 3 कैप्सूल आपको दिन में लेनी है। 2 से 3 कैप्सूल आपको पूरे दिन भर में लेनी है, और इसको खाना खाने के बाद ही लेना है। क्या मैम इसको हम सुबह एक, दोपहर को, शाम को एक, खाना खाने के बाद ले सकते हैं? तो यस, आप इसको भी दे सकते हो। इसके बाद है कि मैम इसको हम जो है प्रोकार्ड को एक साथ 2 कैप्सूल दे सकते हैं खाना खाने के बाद, तो एक साथ भी आप दे सकते हो। तो इट इज टोटली डिपेंड अपॉन योर बॉडी मैकेनिज्म। जैसे आप कंफर्टेबल हो लेने के लिए, वैसे आप इसको ले सकते हो। आफ्टर 14 ईयर्स, 14 साल के बाद आप इसको शुरुआत कर सकते हो। इसके बाद जो है वो है टॉक्स क्लीन। बड़ा आसान प्रोडक्ट है। टॉक्स मतलब क्या? टॉक्सिन्स। और क्लीन मतलब क्या है? साफ सफाई। तो गंदगी को साफ करने के लिए यहाँ पे टॉक्स क्लीन आपकी मदद करेगा। टॉक्स क्लीन जो है 6 चीजों से मिलके बना है। पहला है त्रिफला, दूसरा है नीम, तीसरा है हल्दी, चौथा है चिरेटा, पांचवा है स्वर्णपत्री, एंड छठवा है मिर्चा। तो ये 6 चीजों से मिलके हमारा टॉक्स क्लीन बना है। अभी मैम टॉक्स क्लीन का काम क्या है, ये कहाँ पे काम करता है? तो टॉक्स क्लीन मेनली आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर काम करता है। आपके पेट की साफ सफाई करता है, आपके लीवर को हेल्दी रखने के लिए मदद करता है, साथ ही साथ आपके इंटेस्टाइन में अगर कोई इन्फेक्शन है, इंटेस्टाइन में, आंतड़ियों में अगर आपकी कोई इन्फेक्शन है, उसको भी निकालने के लिए मदद करता है, और आपके डाइजेशन और आपके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए ये आपकी मदद करता है। साथ ही साथ अगर आपको जो है पिंपल की प्रॉब्लम है, एक्ने की मैम बहुत प्रॉब्लम होती है, स्किन के ऊपर कोई भी चीज हम खाते हैं ना नए से, तो एकदम से खुजली आना शुरू हो जाती है, इचिंग शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी आप स्किन एलर्जीज के लिए भी टॉक्सिन का इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि ये जो भी इन्फेक्शन होता है, जो भी इचिंग की प्रॉब्लम होती है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो आपके शरीर के अंदर गंदगी बढ़ती जा रही है, टॉक्सिन्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो टॉक्सिन्स को जो है वो क्लीन करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ताकि आप बहुत अच्छे से इस चीज को मैनेज कर सको। तो टॉक्स क्लीन मैम कितना लेना है? तो ये दिन में आपको 3 बार लेना है। 3 बार क्यों? क्योंकि एक चीज का ध्यान हमेशा रखिए कि हमारा जो खाना होता है, हमारा जो फूड होता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा गंदगी हमारे शरीर के अंदर आती है। इसलिए डाइट को हेल्दी रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। पर जिन लोगों का डाइट अनहेल्दी होता है, उनके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की लेवल बहुत ही ज्यादा होती है। तो इसीलिए आपको सुबह एक, शाम को एक खाना, और रात को एक, खाने से पहले या खाने के बाद, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप वैसे इस टॉक्सिन को जो है कंज्यूम कर सकते हो। तो इट इज टोटली डिपेंड अपॉन यू। ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, स्किन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ऑर्गन्स की क्लीनिंग के लिए, और आपके मेटाबॉलिज्म और इंटेस्टिनल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो टॉक्सक्लीन 14 साल के बाद देना है। सुबह एक, दोपहर को एक, शाम को एक, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद। तो कम से कम 2 टैबलेट, तो 2 कैप्सूल तो आपके पूरे दिन भर आपके बॉडी के अंदर जाना जरूरी होता है। इसके बाद जो सप्लीमेंट आती है वो है वाइटल कॉम्प्लेक्स। अभी वाइटल कॉम्प्लेक्स के बारे में ना बहुत कम लोगों को पता है। वाइटल मतलब क्या है? वाइटामिन। कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ पे मिक्सचर ऑफ वाइटामिन है, पर यहाँ पे सिलेक्टेड वाइटामिन ही लिए है। तो कौन से वाइटामिन लिए है? तो जो वाइटामिन आपकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो आपके सेल्स को क्लीन करते हैं, सेल्स को एनर्जेटिक रखते हैं, और उसी टाइप के वाइटामिन को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अगर आपने देखा होगा आज की जो पैंडेमिक कंडीशन चल रही है कोविड की, इसके अंदर भी हमारे गवर्नमेंट ने भी हमें यही बताया है कि ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट का कंजम्पशन किया कीजिए,
ताकि आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता मजबूत रहे। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल सप्लीमेंट है, वो है वाइटल कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर आपको टोटल 8 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। तो वो 8 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट कौन से हैं? तो पहला है विटामिन सी, जो आपसे आंवला से मिलता है। इसके बाद आपके पास है पॉलीफिनॉल्स, जो आपके काले अंगूर होते हैं उससे मिलता है। इसके बाद है फ्लेवेनॉइड्स एंड कैटेचिन्स, जो आपकी चाय पत्ती होती है, रियल वाली चाय पत्ती ग्रीन वाली, उससे ये मिलता है। इसके बाद है कैरोटीनॉइड्स एंड विटामिन ए, जो आपके गाजर से मिलता है। इसके बाद इसके अंदर 10 पुत्ती डाली गई है, जो आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को और ज्यादा बढ़ावा देती है, मजबूत करती है। और इसके साथ इसके अंदर है झंडू गेंदे का फूल, जिससे आपको मिलेगा ल्यूटीन एंड जियाजेंथिन, जो आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत करते हैं, साथ ही साथ आपकी आंखों के हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी माने जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे 8 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, इसका काम क्या है? तो ये आपकी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करती है, साथ ही साथ आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, और आपके सेल्स, आपके कोशिकाओं को भी मजबूत करने के लिए ये आपकी मदद करती है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीजेस, ऐसी कई सारी जो लाइफस्टाइल डिसीजेस होती है, उसको भी कम करने के लिए ये आपकी मदद करती है। मेरी बात कहो तो वाइटल कॉम्प्लेक्स एक ऐसी चीज है जो आपको आपके हर एक कॉम्बिनेशन में रखना जरूरी है। जहां जहां पे लोगों को आंवला एलोवेरा सूट नहीं हो रहा या नहीं ले पा रहा है, तो अकेला वाइटल कॉम्प्लेक्स भी अगर वो शुरू करते हैं तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स वहां पे मिल जाते हैं। वाइटल कॉम्प्लेक्स का डोज क्या होगा? तो 14 साल के बाद आप इसको शुरू कर सकते हो। 1, 2, 3 दिन में 3 कैप्सूल आप ले सकते हो। 2 से 3 कैप्सूल आपको दिन में लेनी है। सेम एज टॉक्सक्लीन, खाने से पहले या खाने के बाद, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप वैसे एंटीऑक्सीडेंट का कंजम्पशन, मतलब वाइटल कॉम्प्लेक्स का कंजम्पशन जो है वो कर सकते हो। तो खाने से पहले भी ले सकते हो या खाने के बाद भी ले सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। 14 साल के बाद आपको वो शुरू करना है। नेक्स्ट इज रेस्पो केयर। नेक्स्ट इज रेस्पो केयर। अब ये जो रेस्पो केयर है, इसका नाम पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो रेस्पो केयर जो है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर काम करता है। आपकी जो श्वास नलिका होती है, जिसके रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हमें होती है। टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, कफ मैम बहुत होता है, सर्दी जुकाम बहुत होती है, खांसी बहुत होती है, साइनस के बारे में आपने सुना होगा, टॉन्सिल के बारे में आपने सुना होगा, ये लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, बुखार जल्दी आ जाता है, नाक से पानी मैम बहुत बहता है, न्यूमोनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, या ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के जो पेशेंट होते हैं, इनके लिए आप रेस्पो केयर जो है रेकमेंड कर सकते हो। रेस्पो केयर को बनाने के लिए यहाँ पे दशमूल कोट, कनकारी, गिलोय, वसाखा, तुलसी, पीपली, सौंठ, काली मिर्च, तो ये टोटल 8 प्रकार के इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है। मैम रेस्पो केयर कहाँ दे सकते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया अभी, कि जिनको भी सर्दी जुकाम होता है, खांसी है, टॉन्सिल है, ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी के कोई पेशेंट है, न्यूमोनिया की कंडीशन है, ब्रोंकाइटिस है, साइनस की प्रॉब्लम है, अगर उनको, उनके फेफड़े बहुत कमजोर है, सांस लेने में तकलीफ होती है मैम, कफ बहुत ज्यादा बनता है, या लंग डिसीज है, फेफड़ों की कोई बीमारी है, अस्थमा की अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए रेस्पो केयर का इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं, जो भी लोग हाईली पोल्यूटेड सिटीज में रहते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, ये सारे जो लोग होते हैं, इनके बॉडी के अंदर लंग्स की, फेफड़ों की बीमारी होने के चांसेस ज्यादा है। तो प्रिकॉशन बेसिस के लिए भी आप यहाँ पे रेस्पो केयर से शुरुआत कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। अब ये जो रेस्पो केयर है, इसका डोज क्या होगा? कम से कम 2 से 3 कैप्सूल आपको दिन में लेनी है। कम से कम 2 से 3 कैप्सूल आपको दिन में लेनी है। 14 साल के बाद, खाना खाने के बाद आप इसको शुरू कर सकते हो। आफ्टर 14 ईयर आफ्टर फूड आप इसको ले सकते हो 14 साल के बाद।
2 से 3 कैप्सूल खाना खाने के बाद इसका ये बेसिक डोज होगा। आपको एलर्जी ज्यादा है, आपको टीबी के पेशेंट है, न्यूमोनिया के है, तो डोज को आप बढ़ा भी सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो वेरी बेसिक सप्लीमेंट है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को हेल्दी रखने के लिए, आपके ओवरऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए ये आपकी मदद करेगी। इसके बाद जो सप्लीमेंट आती है वो है लीवर हेल्थ। आपके लीवर को ये हेल्दी बनाता है। लीवर से रिलेटेड आजकल लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। फैटी लीवर की मैम प्रॉब्लम है, या लीवर में जॉइंडिस की प्रॉब्लम है, या आपके लीवर में इंफेक्शन हुआ है तो लीवर फाइब्रोसिस, या कोई लीवर की क्रिटिकल केस है लीवर सिरोसिस की, या मैम इंडाइजेशन बहुत होता है, बहुत ज्यादा डकारे खट्टी आती है, वोमिटिंग जैसा महसूस होता है, खाना हजम नहीं होता है सही तरीके से, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में भी आप लीवर हेल्थ को जो है रेकमेंड कर सकते हो। अभी लीवर हेल्थ जो है ये बनाने के लिए टोटल 5 चीजों का इस्तेमाल किया गया है। पहला है सीराइटा, दूसरा है कुटुका, तीसरा है पीपली, द्रक्षा अंगूर जिसको बोलते हैं, एंड भटकेया। अभी बेसिकली ये जो लीवर हेल्थ है ये आपके लीवर के सेल्स को, लीवर के कोशिकाओं को मजबूत करता है, ताकि लीवर जो है आपका बहुत सही तरीके से काम करे, और आपके लीवर को हेल्दी बनाने के लिए आपको यहाँ पे लीवर हेल्थ आपकी मदद करता है। तो अगर 100% लीवर डैमेज हो चुका है, डॉक्टर ने लीवर ट्रांसप्लांट ही बोला है, तो आप डॉक्टर के सजेशन के साथ जाइए। पर जहाँ पे लीवर समहाउ काम कर रहा है पर इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहा है, तो आप उनको ज्यादा मात्रा में लीवर हेल्थ दे सकते हो। अभी लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा किसको होगी, तो पहला जो पानी कम पीते हैं, जिनको सीवियर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तीसरा जो तला हुआ खाना बहुत ही ज्यादा खाते हैं, स्पाइसी फूड ज्यादा खाते हैं, एंड इसके बाद जो है जो अल्कोहलिज्म ज्यादा करते हैं, तो ये सारे लोगों को लीवर की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। हिपेटाइटिस के केस में भी आप यहाँ पे लीवर हेल्थ को रेकमेंड कर सकते हो। लीवर के सेल्स जो है कमजोर हो चुके हैं, लीवर में मैम बहुत ही ज्यादा स्वेलिंग या सूजन आती है, तो उस केस में भी आप लीवर हेल्थ को जो है दे सकते हो। तो ओवरऑल आपके लीवर को अच्छा करने के लिए लीवर हेल्थ यहाँ पे आपकी मदद करता है। लीवर हेल्थ का डोज क्या होगा, इट इज सेम एज रेस्पो केयर। 2 से 3 कैप्सूल आपको लेनी है खाना खाने के बाद। 2 से 3 कैप्सूल आपको लेनी है खाना खाने के बाद। 14 साल के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। 14 साल के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो आती है वो है किडनी हेल्थ। बहुत ही आसान है, कहाँ पे काम करेगी ये, आपकी किडनी के ऊपर काम करेगी। आजकल बहुत सारे लोग जो है किडनी स्वेलिंग से परेशान है, यूरिक एसिड से परेशान है, क्रिएटिनिन से परेशान है, और स्पेशली किडनी स्टोन से परेशान है। तो इस मामले में आपकी ज्यादा हेल्प कौन करेगा, तो वो है किडनी हेल्थ। किडनी हेल्थ जो है आंवला, वरुण, गोक्षुर, पश्चिम भेड़ा, गिलोय, भूमि आंवला, स्वेट परपति, ये चीजों से, ये जो है 7 चीजों से मिलके हमारा किडनी हेल्थ जो है बनाया हुआ है। मैम किडनी हेल्थ कहाँ कहाँ रेकमेंड कर सकते हैं, तो जहाँ पे आपका किडनी सही से काम नहीं कर रहा है, किडनी डिसफंक्शनिंग है, किडनी में इन्फेक्शन हुआ है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ी हुई है या कम हुई है, यूरिक एसिड लेवल कम है या ज्यादा है, किडनी में स्टोन है, यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है, किडनी सही तरीके से काम नहीं करती है, तो किडनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें आप किडनी हेल्थ रेकमेंड कर सकते हो। पर एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर पेशेंट डायलिसिस पे चला जाता है, अगर पेशेंट डायलिसिस पे चला जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ फूड पैचेस ही देने हैं। पर बाकी जो किडनी की प्रॉब्लम होती है, अगर पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है तो आप उनको किडनी हेल्थ, मैं अभी रिपीट एक कॉम्बिनेशन बताती हूँ, किडनी हेल्थ, आंवला, एलोवेरा, क्रिल ऑयल एंड फूड पैचेस, ये 5 सप्लीमेंट के साथ आप शुरू कर सकते हो कोई भी किडनी की प्रॉब्लम है तो। बाकी कोई भी सप्लीमेंट इसके आप अंदर ऐड नहीं करोगे। बेसिक लेवल पे आप यहाँ पे किडनी हेल्थ, क्रिल ऑयल, आंवला, एलोवेरा
एंड फुट पैचेस। तो ये चीजों के साथ आप आपकी शुरुआत कर सकते हो और आपके किडनी को हेल्दी रखने के लिए आपको यहाँ पे मदद मिलेगी। आई होप कि आपने ये कॉम्बिनेशन लिखा होगा। सो किडनी हेल्थ जो है आपको 2 से 3 कैप्सूल दिन में हेल्दी रखने के लिए, आपके किडनी को हेल्दी रखने के लिए यहाँ पे आपको वाटर लेवल बैलेंस करना है और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे किडनी हेल्थ भी जो है कंज्यूम करना है ताकि वो बहुत अच्छे से आपके किडनी को मेंटेन कर सके। सो 2 से 3 कैप्सूल खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हो। और क्या मैम हम किडनी हेल्थ पहले से या कोई भी आयुष अंते का प्रोडक्ट अभी से शुरू कर सकते हैं क्या? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यस, आप आयुष अंते के प्रोडक्ट अभी भी शुरुआत कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि आपको ये जो चीज है सिर्फ आपको कोई प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में ही देनी है। आप प्रिकॉशन बेसिस पे भी साल में 3 महीना अगर आप इसको कंज्यूम करते हो, आपको बहुत अच्छे फ्यूचर में इसके रिजल्ट्स मिलने के लिए फायदा मिलेगा। सो दिस ऑल अबाउट अवर किडनी हेल्थ। किडनी हेल्थ आपको 18 साल के बाद आफ्टर 18 ईयर्स जो है किडनी हेल्थ को आपको शुरू करना है। तो आफ्टर 18 ईयर्स आप किडनी हेल्थ को शुरुआत कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। किडनी स्टोन के केसेस में आप 3 से 4 कैप्सूल भी दिन में कंज्यूम कर सकते हो। तो स्टोन जल्दी से ब्रेक होने के लिए और आपके यूरिन के मार्फत बाहर निकलने के लिए आपको यहाँ पे मदद मिलेगी। सो आज हमने 2 कैटेगरी कवर की थी, फिटनेस एंड डाइट के बारे में एंड आयुष अंतर। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन टाइप दैट क्वेरी इन चैट बॉक्स and send it to me. Can those who are already taking insulin injection take gluco health? Yes, अर्नब जी। सो जो पहले से इंसुलिन की इंजेक्शंस ले रहे हैं तो मे बी वो टाइप 1 डायबिटिक होंगे, तो आप उनको ग्लूको हेल्थ तो दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपना जी, जो आपकी क्वेरी है इसके लिए आप आपके कंसर्न टेरिटरी ट्रेनर को जो है मेल कर दीजिए सो दैट वो आपके क्वेरी को जवाब दे सकेगी सही तरीके से। आई डोंट नो आप कहाँ से हो। सो टाइप 2 टाइप 1 क्या होता है? तो सनी जी, टाइप 2 डायबिटीज मतलब जो है उसको बोला जाता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जो आपके लाइफस्टाइल की वजह से होता है कि जहाँ पे इंसुलिन का सिक्रीशन तो होता है पर प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होता, तो उसको टाइप 2 डायबिटीज वो बोला जाता है। और टाइप 1 जो है जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, इसके अंदर इंसुलिन ही आपके बॉडी के अंदर नहीं बनता या इंसुलिन की सेंसिटिविटी हो जाती है। तो ये डायबिटीज के टाइप्स है। तो लाइफस्टाइल के अनुसार, आपके खाने के अनुसार अगर आपकी शुगर लेवल बढ़ जाती है तो उसके अंदर आपको टाइप ग्लूको हेल्थ को रेकमेंड करना है। मैम वेस्लिन कैप्सूल कब लेना है? खाना खाने से पहले वेस्लिन कैप्सूल। यूरिक एसिड में क्या देना है? यूरिक एसिड में मैंने जो अभी आपको कॉम्बिनेशन बताया है किडनी हेल्थ, आंवला एलोवेरा का, क्रिल ऑयल का, तो वो आप जो है दे सकते हो। मैम आपने बताया कि कुछ प्रोडक्ट किडनी स्टोन में नहीं दे सकते, वो क्या गॉल ब्लैडर के स्टोन में दे सकते हैं क्या? तो देखो गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए एज सच हमारे पास कुछ है नहीं, तो गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए जितना हो सके आप डॉक्टर से रेकमेंड करोगे तो बेटर होगा। जिनको स्टंट डाला है उनको प्रोकार दे सकते हैं, तो ये स्टंट में आप प्रोकार दे सकते हो। स्टंट में आप एलार्जिनाइन नहीं दे सकते, प्रोकार्ड आप दे सकते हो। स्टोन इन गॉल ब्लैडर कैन वी रिकमेंड किडनी हेल्थ? स्टोन इन गॉल ब्लैडर के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, आप इस यहाँ पे डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैम गर्ल कॉन्स्टिपेशन के लिए बेस्ट क्या है? ऑटोमेटिक हेडेक भी रहता है। कॉन्स्टिपेशन या गैसेस की प्रॉब्लम है या कोई भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर अगर आपको है तो हमेशा कॉम्बायोटिक्स एंड कर्क्यूमिन आपको शुरू करना है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। स्नोरिंग में रेस्पोकेयर दे सकते हैं, ये सब दे सकते हो। मैम प्रेगनेंसी में प्रोटीन पाउडर वेयर में मिला के ले सकते हैं? देखो प्रेगनेंसी में हम कोई रेकमेंड नहीं करते हैं, अगर आपको कोई सप्लीमेंट देनी है तो डॉक्टर की परमिशन लगेगी। वेट लॉस करना है, बाकी स्टोन की प्रॉब्लम भी है, लास्ट मंथ ही एक ऑपरेशन भी हुआ है स्टोन का, तो अगर आपको किडनी स्टोन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आप कोई भी वेस्लिन की रेंज मत लीजिए, पहले आप आपके किडनी स्टोन का इलाज कीजिए किडनी हेल्थ, आंवला एलोवेरा, क्रिल ऑयल एंड फूड पैचेस के साथ,
और इसके बाद फिर आप ये ले सकते हो। मैम थायराइड की गोली के साथ ले सकते हैं, ये आप ले सकते हो, साथ में नहीं लेना, थायराइड की गोली के बीच में और सप्लीमेंट के बीच में, या थायराइड की गोली के बाद आपको 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना होता, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मैम अगर डायलिसिस स्टार्ट हो गई है, कितना अफेक्ट करेगा? डायलिसिस में जो है आपको डेली फूड पैचेस लगाने हैं, वो कितना अफेक्ट करेगा ये हम अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज टोटली डिपेंड अपॉन योर बॉडी मैकेनिज्म। माइग्रेन वालों को कौन से सप्लीमेंट देना है, ये आपकी जो भी पर्सनल क्वेरी है ना, ये आपके कंसर्न टेरिटरी ट्रेनर जो है वो आप उनको मेल कर दीजिए, सो दैट वो आपको मेल के ऊपर रिवर्ट कर देगी। अभी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे पूछ लीजिए। इन केस किडनी स्टोन कैन वी गिव 3 और 4 कैप्सूल ऑफ किडनी हेल्थ एट ए टाइम मत दीजिए, एट ए टाइम सिर्फ 2 कैप्सूल दीजिए, सुबह शाम करके आप दे दीजिए डिवाइडेड फॉर्म में। किडनी दोनों खराब है और सर्जर शुगर भी है मैम। हाँ, तो पहले किडनी के ऊपर काम कीजिए और फिर इसके साथ आप जो है ग्लूको हेल्थ नीम, आपकी जो डायबिटीज के लिए सप्लीमेंट है वो आप रेकमेंड कर सकते हो। रेस्पो केयर ओल्ड कफ में मैक्सिमम कब दे सकते हैं? कब दे सकते हैं रेस्पो केयर, मतलब आई डेंट गेट योर क्वेरी रुचिन देवल जी। टाइप 1 डायबिटीज में क्या दे मैम? देखो टाइप 1 में आप ग्लूको हेल्थ क्रिल ऑयल जो है वो दे सकते हो, पर वो कितने लेवल तक काम करेंगे ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। गैस के प्रॉब्लम में क्या दे डायबिटिक पेशेंट को? कॉम्बायोटिक्स एंड करक्यूमिन। गॉल ब्लैडर के लिए हमारे पास कुछ नहीं है मैम। जो आपने अवॉइड करने के लिए कहा था कि किडनी स्टोन में ये प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते, गॉल ब्लैडर वालों को रिकमेंड। ओके, सेम क्वेरी है मैम। माय डायबिटीज, देखो मैं यहाँ पे यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी जो भी पर्सनल क्वेरीज है ना, वो आपके कंसर्न टेरिटरी ट्रेनर को जो है वो मेल कर दीजिए, दे विल रिवर्ट यू ऑन मेल विद इन 24 आवर्स। हाउ मेनी मंथ्स वी टेक ग्लूको हेल्थ? मिनिमम कोई भी सप्लीमेंट जो है आपको मिनिमम 3 मंथ्स लेनी है, और अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हो तो आपको तब तक लेनी है जब तक आपका डायबिटीज कंट्रोल ना हो जाए। नीम कैप्सूल भी आप दे सकते हो टाइप 1 डायबिटीज को। डस्ट एलर्जी प्रॉब्लम फॉर फीमेल 30 इयर्स, रेस्पो केयर दे दीजिए डस्ट एलर्जी के लिए। रेस्पो केयर जो है वो दे दीजिए, करक्यूमिन दे दीजिए। हाइट इंक्रीज करना है, प्रोटीन पाउडर से शुरुआत कीजिए, कोलेजन से शुरुआत कीजिए और एक्सरसाइज करवा दीजिए, तो हाइट इंक्रीज होने के लिए मदद मिलेगी। और हाइट जो है 18 साल के बाद इंक्रीज नहीं होती, ये चीज का भी हमें पता होना चाहिए। हील पेन के लिए क्या देख सकते हैं? कोलेजन एंड क्रिल ऑयल। सो आई होप कि आपने सारे सेशन अभी तक के अटेंड किए होंगे, फ्रॉम डे 1 टू डे 7 आई गेस। ट्यूसडे से शुरू किया, ट्यूसडे वेडनेसडे से लेके अभी मंडे तक, तो आज हमारा लास्ट सेशन है। सो आई होप कि आपको जानकारी समझ में आई होगी थोड़ी बहुत। तो किडनी खराब हो गया है और शुगर भी है, तो किडनी खराब है तो किडनी अगर डायलिसिस पे है तो ओनली फूड पैचेस, और किडनी क्या प्रॉब्लम है वो समझना पड़ेगा। मैम इफ पर्सन इज ऑन डायलिसिस, हैव डायबिटिक एंड हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, देन व्हाट वी रिकमेंड? ओनली फूड पैचेस, ओनली फूड पैचेस। थैंक यू गीता जी। मैम जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं एट द टाइम ऑफ मेंसेस कोई प्रॉब्लम होगा क्या? नो नो, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। आप मेनोपॉज में भी ले सकते हो, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी ले सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एमडी तब रहेगा तो कौन सा सप्लीमेंट दे सकते हैं? एमडी तब रहेगा तो मुझे समझा नहीं आपकी क्वेरी संदीप जी। एमडी तक रहेगा, एमडी का मतलब क्या है? मैम रेस्पो केयर का यूज, रेस्पो केयर रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर आपके काम करेगी। मैम अस्थमा में रेस्पो केयर, यस रेस्पो केयर बेस्ट है अस्थमा में। नोनी भी आप दे सकते हो अस्थमा में। देखो कोई भी सप्लीमेंट जो है ना आप लॉन्ग लाइफ तक ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सोनू जी। कोई भी सप्लीमेंट जो है ये न्यूट्रिशन देती है, तो आप अब इसको लॉन्ग टाइम तक दे सकते हो, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 1-2 महीना लेके खत्म करें। जब तक आपको हेल्दी रहना है ना तब तक आप इसको ले सकते हो। देखो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, आप कोलेजन क्रिल ऑयल दे सकते हो, पर एक बात तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपकी हड्डियों के बीच में गैप है तो यहाँ पे आपको डॉक्टर से कंसल्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि गैप के लिए तो हमारे पास कोई सप्लीमेंट काम नहीं करेगी। पेनिंग हो रही है बहुत ज्यादा तो आप कोलेजन क्रील एलार्जिनाइन ले सकते हो। प्रिया जी प्लीज मेल योर क्वेरी।
द पीसीओडी केस ऑफ 18 ईयर्स गर्ल, हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या देना चाहिए? एज ऑफ 10, 10 साल की उम्र में हाइपोथायरॉयडिज्म। Noise infection, throat infection, then what we can do? Kindly mail that query, a 10 years girl hypothyroid case with all the reports. यस यस, एलोपैथी आपको बंद नहीं करनी है। जो भी आपकी डायबिटीज की दवाइयाँ है, ब्लड प्रेशर की है, तब जब तक आपको डॉक्टर नहीं कहता है तब तक आपको एलोपैथी मेडिसिन बंद नहीं करनी है। तो ये चीज ध्यान में रखोगे आप। हाई लेवल एसिडिटी है, 50 उम्र है, तो पहला तो आप कोएंजाइम Q10 शुरू कीजिए और इसी के साथ क्रील ऑयल एंड कॉम्बायोटिक्स दे दीजिए। अगर मैम किसी के एज भी कम हो और स्टूल में ब्लड आ रहा है, सांस भी फूल जाती है, तो डॉक्टर अनीता जी काइंडली मेल दिस क्वेरी बिकॉज नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन इन दिस केस। ड्यू टू हार्मोन बैलेंस वेट इज नॉट रिड्यूसिंग, वेस्लिन कैप्सूल इज सजेस्टेड। यस यस, आप वेस्लिन कैप्सूल भी दे सकते हो, साथ ही साथ फ्लैक्स ऑयल एंड कर्क्यूमिन भी दे दीजिए। Ma'am, mother age around 50, she is suffering from indigestion and high level. Yes, Nirmala ji, kindly mail this query. आपकी पर्सनल केसेस जो है ना, वो आप मेल कर दीजिए। आप, मे आई नो वेयर आर यू ऑल फ्रॉम, कहाँ से हम बात कर रहे हैं? हाँ जी, सारी एक साथ भी सप्लीमेंट ले सकते हैं। मे आई नो वेयर आर ऑल यू फ्रॉम? कोई महाराष्ट्र से होगा, कोई दिल्ली से होगा, कोई यूपी से होगा। हैदराबाद, ओके। जयपुर, ओके। पुणे, ओके। यूरिक एसिड, ओके। सो आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, तो वेस्ट का जो रीजन है, तो वेस्ट के लिए जो है मैं हैंडल करती हूँ। वेस्ट में जहाँ पे आपका महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, एमपी। हमारे नॉर्थ के रीजन के लिए हमारी दो ट्रेनर्स है, रिजुता देव एंड सुविधि पांडे। तो आप जो भी नॉर्थ के लोग मुझे सुन रहे हैं, तो उनकी क्वेरी आप उनको मेल कर सकते हो। हमारे नॉर्थ ईस्ट में सुमन चेत्री करके है, तो आप सुमन चेत्री को जो है आप मेल कर सकते हो। राइट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके टेरिटरी में भी ट्रेनर्स है। राइट, तो उनकी भी ट्रेनिंग चलती रहती है रोजाना, आप उनकी भी ट्रेनिंग जो है अटेंड करते रहिए। इसके रिगार्डिंग जो भी आप आपके अप्लायंस से कोऑर्डिनेट कर लीजिए। देखो, प्रेगनेंसी में हम आपको कोई चीज रेकमेंड नहीं करते हैं। हाउ मेनी डेज विल यू रिवर्ट टू आवर ईमेल्स? सो देखो, विद इन 24 to 40 आवर्स में जो है, 48 आवर्स में आपको रिप्लाई मिल जाता है। वी ट्राइड कि हम आपको 24 आवर्स में ही दे दे, पर कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है लैपटॉप की या सम टेक्निकल इश्यूज, तो थोड़ा लेट हो सकता है। राइट, सो आप आपके अप्लायंस से कोऑर्डिनेट करके आपके कंसर्न टेरिटरी ट्रेनर्स के मेल जो है, मेल आईडी आप ले सकते हो। दिल्ली, यस। सो आई होप कि आपको ये नाम पता होंगे इसके पहले भी। मैम, व्हेन विल यू टेक द न्यू सेशन? देखो, वैसे तो मेरे सेशन जो है हमारे रोजाना चलते हैं मॉर्निंग में, और इवन टेलीग्राम की लिंक है, तो आप आपके अपलाइन से अगर कोऑर्डिनेट करते हो तो वो आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर देंगे, ट्रेनर्स के मेल आईडी। और अगर आप मेरी टेलीग्राम की लिंक भी अगर आप उनसे पूछते हो तो वो आपको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जस्ट टॉक टू योर अपलाइन, तो दे विल हेल्प इट आउट। और अकॉर्डिंगली जो है आप, आज का सेशन तो लास्ट हो गया है आपके पर्सनल टीम के लिए, पर हम रेगुलरली भी सेशंस करते रहते हैं ऑनलाइन। तो नॉर्मली मैं सुबह करती हूँ 9 to 11, और इवनिंग में 5 to 6, जैसे मुझे स्लॉट अवेलेबल हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छे लगे होंगे, बहुत सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग, हंसते रहिए और खुश रहिए। विश यू वेल, एंड हमेशा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो है वो टाइम पे लिया कीजिए, और लोगों को भी टाइम पे लेने के लिए आप बोल दीजिए।
So thank you everyone. Thank you. Thank you so much. God bless you all. Yes. Thank you. Thank you. यस, वाइटल कॉम्प्लेक्स आप खाने से पहले या खाने के बाद, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप ले सकते हो. थैंक यू. थैंक यू सो मच. नो, आई एम नॉट वैशाली मैम. माय नेम इज प्रणाली दाते. ओके, वैशाली मैम नहीं है. माई सेल्फ प्रणाली दाते. आई एम फ्रॉम बॉम्बे. मुंबई से हूँ मैं. थैंक यू. थैंक यू सो मच. सो बाय. टेक केयर एंड बी हेल्दी. यस.